काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि गर्मियों की जो फसलात हैं उनका मुकम्मल तौर पर इख्तिताम हो चुका है। कोई एक आधी फसल ऐसी रहती है जिसको अभी आगे समेटना है, तो बाकी फसलात ख़त्म हो चुकी हैं और जो सर्दियों की फसलात हैं उनको काश्त करने में ज़मींदार बहुत एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक ज़रूरत जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ी अशद ज़रूरत है, वो ये है कि मुख्तलिफ़ दोस्त हमसे सवाल करते हैं, शहर में रहने वाले, हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले, महल्लों में रहने वाले लोग राब्ता करते हैं, तो वो पूछते हैं कि हमें किचन गार्डनिंग के मुतल्लिक़ क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक ख़्याल पेश करना चाहता हूँ। आप अपने घर की सब्ज़ी अपने घर के अंदर उगा सकते हैं। तो इसके लिए बड़े सिंपल से मेथड्स हैं, आसान से इसके तरीके हैं। आप मिट्टी के गमले भी ले सकते हैं, मिट्टी के गमले घर में आप लोग रख सकते हैं। प्लास्टिक के बने हुए गमले भी मिलते हैं, उन्हें भी आप लोग रख सकते हैं घरों में। मिट्टी के गमले भी छोड़ो, प्लास्टिक के गमले भी छोड़ो, आप लोग जो खाद वाले तोड़े हैं, गट्टू हैं, वो मिल सकते हैं। और आजकल जो वाटर प्रूफ किस्म के गट्टू लग के आते हैं सीमेंट को, आप वो ले सकते हैं। उनमें आप लोग मिट्टी डाल के घर में मौजू जगह देखकर, जहां पर मुनासिब रोशनी आपके पौधे को मिल सके, वो जगह देखकर वहां आधे आधे यानी कि इतनी इतनी मिट्टी उसमें भर लें, यानी कि फुट से 1.5 फुट का उसमें कर लें जी। फुट से 1.5 फुट गट्टू में, गमले में आप मिट्टी भर लें और फिर मुख्तलिफ गमलों के अंदर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर आप लोग सब्जियात काश्त कर लें। जिस तरीके से आजकल मूली का मौसम है, आजकल शलजम का मौसम है, आजकल गाजर का मौसम है। यानी कि ये मोटी मोटी ये 3 चीज़ें अगर हम देख लें, मूली हो गई, गाजर हो गया और शलजम हो गया। आप देखिए कि अपने घर का एक बजट बना लें कि हम रोज़ाना की कितनी मूलियाँ इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज़ कि एक 6 बंदों का घर है, छोटी फैमिली है और वो 2 मूलियाँ रोज़ाना सलाद में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 महीने में उन्होंने 60 मूली इस्तेमाल की। यानी इसमें हम मूली के पराठे बनाना या सालन बनाने को अभी हम ओमिट कर देते हैं, हम सिर्फ सलाद की बात करते हैं। तो आने वाले 4 माह में वो देखें कि उन्हें मूली की कितनी ज़रूरत है। उतने बीज ही काश्त कर लें तो कोई ज़्यादा नहीं बनेंगे। कोई 10 गमले, 15 गमले, 20 गमले जो है ना मूली के लिए फ़िक्स कर दें। इसी तरह शलजम के लिए फ़िक्स कर दें और इसी तरह आप अपने घर का बजट निकाल लें। आप सर्दियों में आलू कितना इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह 1.5 फुट 2 फुट मिट्टी डाल के आप लोग जो है ना उसको मुनासिब नमी देकर उसके अंदर आप लोग आलू लगा दें। तो आई थिंक कि एक एक गमले से आप लोग 2-2, 3-3, 4-4 किलो तक, वो तो गमले की जिसामत के ऊपर डिपेंड करता है कि गमला आपका कितना बड़ा है, आप 5 किलो तक भी उससे आलू हासिल कर सकते हैं। इसी तरह उसके अंदर मूलियाँ लगा के एक ही गमले से, वो गमले की जिसामत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से कितनी मूलियाँ हो सकती हैं। वो थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर 2-2 इंच के ऊपर, 3-3 इंच के ऊपर आप मूली का बीज लगाते जाओ तो वो उगाएगा और उसके बाद आप लोग उधर ही उसको पानी देते जाओ, तो वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना वो वहाँ से मूली हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों को जो है ना वो शलजम हासिल होगा। बजाय इसके कि आप कई दफ़ा हम देखते हैं कि वो गंदे पानी से सब्जियात लोग उगा रहे होते हैं। बजाय इसके कि आप गंदे पानी वाली सब्जियात तैयार शुदा आप इस्तेमाल करें, उससे कितना बेहतर होगा कि आप अपने घर में अपने साफ़ पानी से वो अपनी जो सब्ज़ी है वो तैयार कर लें और उसको आप लोग इस्तेमाल करें। यानी कई दफ़ा हमें बड़ी हैरत होती है कि हम गेट के ऊपर एक गंदी बेल लगा कर चढ़ा देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और तूरी की बेल को हम गेट के ऊपर नहीं चढ़ाते, कद्दू की बेल को हम गेट के ऊपर नहीं चढ़ाते। अगर कद्दू, तोरी, खीरा, इनकी बेलों को हम अपने गेट के ऊपर, अपने ग्रिल के ऊपर अगर हम चढ़ा दें तो 6 महीने के बाद वो ख़त्म करके और चढ़ा देंगे।
اس میں تو کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کھیرا بھی لگایا جا سکتا ہے اور پھر اس کی بیلوں کو دیواروں کے اوپر چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اور چونکہ ظاہری بات ہے کہ سردی آنے والی ہے، کھیرا بیسیکلی سردی کی فصل تو نہیں ہے، یہ تو گرمی کی فصل ہے، موزوں موسم میں ہوتی ہے، تو پھر اس کا گملہ ایسی جگہ پہ آپ رکھیں گے جہاں یہ کورے سے بچ سکے، تو وہاں آپ کھیرا بھی اگا سکتے ہیں۔ اس کی جو بیلیں ہوں گی ان کو دھاگے کے ساتھ آپ لوگ دیوار کے اوپر، پلر کے اوپر آپ چڑھا دو گے تو وہاں سے دیکھو کہ آپ کھیرا بھی گھر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے دھنیے کے لیے بھی آپ لوگ 2-3 گملے فکس کر دیں اور ان کے اوپر دھنیے کا بیج لگا دیں تو آپ لوگوں کا دھنیا بھی گھر کا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک آئیڈیا ہے، آپ لوگ گملے رکھ کے، آپ لوگ پلاسٹک کی بڑی بالٹیاں رکھ کے، آپ لوگ گٹو رکھ کے ان میں مٹی ڈال کے 1 فٹ سے 1.5 فٹ اس میں مٹی ڈال کے اس کو تیار کر کے آپ لوگ گھر میں استعمال ہونے والی تمام سبزیاں کاشت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ایک تو اکنامیکل فائدہ ہوگا، آج سبزی لینے کے لیے جائیں تو دیکھیں جی کتنی مہنگی ہو چکی ہے سبزی، تو آپ سبزی جو ہے نا وہ گھر کی ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ صحت مند ہوگی۔ آج کل موسم ہے، آپ ٹماٹر کے بیج لگائیں، گملے آپ کر لیں کہ اس طرح کریں کہ اگر آپ کو اچھا سیڈ مل جاتا ہے، اچھے سیڈ مارکیٹ میں موجود ہیں، ایک بیل اگر آپ لوگ ٹماٹر کی تیار کر لیں نا، ایک بیل وہ آپ لوگوں کو 1 من تک ٹماٹر دے سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ اس کی موو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سردی کے اثرات زیادہ ہیں، یہاں کم ہیں، تو اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سن لائٹ بھی مناسب مقدار میں مل جائے اور کورا بھی نہ پڑے، تو آپ گھر میں سردیوں میں ٹماٹر تیار کر سکتے ہیں۔ اب گھر میں ٹماٹر تیار کر کے آپ لوگ دیکھو کہ ایک بیل، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، ہم نے ذاتی طور پر لیا ہے، ایک بیل سے آپ 1 من تک ٹماٹر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی سیوا کریں، دیکھ بھال کریں، تو گھر میں کتنے ٹماٹر آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ 8-10 بیلیں آپ لوگ لگا لیں، مرلہ وال ان کے اوپر ٹماٹر لگتے رہیں گے، آپ کی بہترین ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ لوگ گھر میں سبزیاں لگا کے نہ صرف اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو صحت مند بھی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے بہترین آئیڈیاز ہم کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، کلیکٹیو سوچ کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ اور نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔